जो कृषि कानून वापस लिए हैं मोदी जी ने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, वैसे तो कृषि कानून वापस लेने ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल घमासान मचा हुआ है राजनीतिक पार्टियों में, तो आप किसको वोट देंगे? जो सरकार चल रही है उसको तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब आप बीजेपी जो अभी चल रही है उसको वोट नहीं देंगे? नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आपकी बात आपके साथ। तो आज हम जानेंगे लोगों से कि अभी जो कृषि कानून वापस हुआ है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और महंगाई जो आसमान छू रही है उस पर लोगों का क्या कहना है। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कृषि कानून अभी जो वापस हुए थे तो उस पर मोदी जी ने अभी बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है, और किसानों का कहना है कि वो उनके हित में है जो फैसला आया है, और अभी संसद में भी उसके लिए प्रक्रिया चल रही है उनको वापस के लिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, सही हुआ गलत हुआ? हम बिजनेसमैन हैं, हमारी इससे कोई ताल्लुक नहीं है एक्चुअली। अच्छा सर, ये तो कृषि जो है वो तो सबका बेस होता है, सब लोग इस पे जुड़े हुए हैं। कृषि कानून वाले वो अपने हिसाब से जानेंगे ना, किसान लोग। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस के हिसाब से जानेंगे। वो अपना है वो अपने आप देखेंगे। अच्छा, आप इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? क्योंकि सर आप खाना तो आप भी खाते होंगे। खाना हम भी खाते हैं एक्चुअली, आपकी बात सही है। हम लोग इतना वो नहीं जान सकते ना कि भाई वो लोग अपना जान सकते हैं। तो आपको कृषि कानून के बारे में पता नहीं है? नहीं। अच्छा, आप जानकारी नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे सर। अच्छा, तो जैसे कि अभी लोग देख रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कृषि कानून की, और वो बिजनेसमैन इसलिए वो ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं। सर, हम XMT न्यूज़ से हैं और हम ये जानना चाहते हैं, आपकी कपड़ों की दुकान है तो इस पर मतलब अभी कपड़ों पे ही अभी कुछ टाइम बाद ही 12% GST बढ़ने वाला है, GST लगने वाला कपड़ों पर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी सेल इस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले से ही इस समय बहुत महंगाई चल रही है और GST और बढ़ जाएगी, तो ऐसे मान के चलिए कि लोग बागों की पहुंच से बाहर होने लग जाएगा कपड़ा। और आज की स्थिति में दीपावली से ही कम से कम 50-50 रुपये तो पैंट शर्टों पे बढ़ गए। तो और अभी लगी भी नहीं है, और जैसे GST अगर लगी 12% करने का प्रावधान बता रहे हैं, 12% से तो बहुत स्थिति ज़्यादा भयानक हो जाएगी। तो जैसे कि अभी सर GST बढ़ रहा है और महंगाई भी आसमान छू रही है, ठीक है, और अभी पेट्रोल पे कुछ रेट कम भी हुए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल एक बार को महंगी रही है, कोई बात नहीं, मगर ये कोई बात नहीं है। हाँ, पेट्रोल की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत से काम हो रहे हैं देश में जिससे महंगाई बढ़ने स्वाभाविक है। कोरोना गया है, वो 2 साल से सब बेकार पड़ा है, तो महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक था। सर, अभी जो कृषि कानून वापस लिए हैं मोदी जी ने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, वैसे तो कृषि कानून वापस लेने ही नहीं चाहिए थे। अच्छा, लेने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक थे। सर, कैसे? आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में बताइए सर। उसमें किसानों के लिए ये प्रावधान था, आज जो खेती हो रही है वो खेती ना हो करके दूसरी खेती होती जिसमें दवा वगैरह और वो बनती थी। उनकी कीमतें उन्हें 1 किलो की 1,000 रुपये, 500 रुपये ऐसी मिलती थी। आज जो खेती हो रही है वो तो गेहूँ और वो करते देते, तो उसमें किसान की आमदनी नहीं बढ़ पाएगी। देखिए सर, इसमें जो कानून आए थे उसमें ये भी प्रावधान था कि जो मंडियाँ हैं, है ना, वो खत्म कर दी जाएंगी। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं था कि मंडियों को खत्म करना। मंडियों तो अब भी और बढ़ा रहे थे, मंडी तो और भी बढ़नी थी। अच्छा, किसानों का ऐसा कहना है? किसान जो समझदार है वो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, और वो चाह भी रहा था कि लागू हो, मगर जो विरोधी वो उन्हें बहुत खराब, बहुत अच्छा होते भी मांग, पहले ये मांग उनकी भी थी, मगर आज वो हो गया, तो अब उन्हें विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो ये किसान कानून पकड़ लिया। तो सर, जैसे कि अभी चुनाव भी आने वाले उत्तर प्रदेश में, तो आप इस सब को देखते हुए, सारी व्यवस्था को देखते हुए आप किसको वोट देना चाहते हैं? मेरी बात करें तो मैं भाजपा को वोट दूंगा। बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि आज तक जितना भी काम हो रहे हैं सब हिंदू विरोधी हुए थे। एक काम नहीं, कितने भी काम मैं गिना सकता हूँ। और आज जो काम हो रहे हैं, महंगाई का क्या? महंगाई भी तो बढ़ रही है, वो भी तो जो लोगों के हितकारी नहीं है महंगाई, और जो सरकार का काम होता है लोगों के हित के काम करना, महंगाई हित के काम नहीं हो रही है, तो फिर उस पर आप वोट उनको देना चाहेंगे? महंगाई का एक मूल कारण ये भी है कि कम से कम 2 साल हमारी बिल्कुल बेकार गई हैं। इसमें कोई कारोबार नहीं चले हैं,
चाहे जहाज से लेकर के, रेलगाड़ी से लेकर के, कोई भी कारोबार सब बंद रहे हैं। तो महंगाई तो स्वाभाविक है, देश को मतलब नीचे गया है, तो उसमें महंगाई। और दूसरे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जैसे देशों में टक्कर अभी अच्छी है सर। आज की स्थिति ऐसी है, दूसरा देश सोचता है भारत के लिए कि भारत से टकराना है कि नहीं टकराना है। आज देश की स्थिति ऐसी, अर्थव्यवस्था अच्छी है अभी बोलो। बहुत अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है पहले से बहुत। जीडीपी तो डाउन हुई है। नहीं, जीडीपी डाउन भली हो गई है, मगर वो तो 2 साल खराब हुई है ना, इस वजह से डाउन हुई है। आज अगर जो 2 साल कोरोना की वजह से वो नहीं होती, जन कहाँ पहुँचती। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, उसको देखते हुए वो उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। और आगे लोगों से पूछ लेते हैं कि कृषि कानून जो अभी वापस लिया गया वो उन्होंने सही किया है या नहीं किया है। आइए लोगों से प्रतिक्रिया जान लेते हैं उनकी क्या कहना है। सर जैसे कि अभी हम आए हैं XMT न्यूज़ से, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है ना महंगाई, और आपकी तो प्याज की सेल है, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? मद्दा चल रहा है बहुत, हाल फिलहाल में तो बहुत मद्दा चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि मतलब आपकी सेल ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है? नहीं, ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही। तो अभी जैसे कि कृषि कानून अभी वापस हो, तो आपको जानकारी है कृषि कानूनों के बारे में थोड़ी सी? नहीं है जानकारी। तो जैसे कि महंगाई भी बता दीजिए। महंगाई तो लोग पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा आसमान छू रहे थे, कपड़ों पे GST बढ़ रही है, और कृषि कानून वापस ले लिए गए उनको देखते हुए। तो महंगाई पे क्या कहना चाहिए? महंगाई पे मैं कुछ कह नहीं सकता इतना कुछ। तो आपकी सेल कैसी हो रही है? सेल मेरी मतलब कि हो जाती है 1000-2000 रुपये की बस। ज़्यादा जितनी आपको अपेक्षा है उस हिसाब से नहीं? उस हिसाब से नहीं हो पाती। तो जैसे कि अभी कृषि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, कृषि कानून ऐतिहासिक फैसला हुआ अभी लास्ट टाइम, अभी वापस ले लिए गए मोदी जी ने, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये जो सही हुआ है गलत हुआ है कृषि कानून वापस? सही हुआ है। तो सही हुआ है। सही हुआ है। किसानों के फेवर में बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार का तो कहना था कि जो कृषि कानून आए हैं वो उनके हितकारी हैं, और आप बोल रहे हैं कि वो सही हुआ वापस। लेकिन जो भी सरकार ने फैसला लिया अच्छा ही है, और बाकी जो कृषि कानून वापस लिए हैं बढ़िया ही, अच्छी चीज़ है, अच्छा काम हुआ है। तो अच्छा, बढ़िया हुआ है। हाँ जी, होना ही था ये तो। अच्छा, होना ही था, आपको पहले से विश्वास? बिल्कुल। अच्छा, और सर अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम इतना आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दाम तो कम भी हुए हैं कुछ। हाँ सर, 10-12 रुपये कम हुआ आपको? इतने सही है? इतने काफ़ी हैं? कम धीरे धीरे कम होगा, अब होगा, कम भी होगा। तो कम होगा। महंगाई पे आप कहना चाहेंगे? महंगाई तो है ही है जी, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा ही। और भैया जी बताइए कि महंगाई कैसी है, कैसा चल रहा है काम? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेकार चल रहा है। और क्या हल्का बाजार है, क्या बहुत हल्का चल रहा है। अच्छा, अभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपकी मतलब अच्छी सेल नहीं हो रही है? अरे कुछ नहीं, परेशान है लोग, बहुत परेशान है। क्या परेशान है? बहुत ज़्यादा महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, टमाटर मैंने 80 रुपये किलो हुए। लोगों की रोजी रोटी जो होती है ना, वो उनको मिल नहीं रही है, और खाना वो खा नहीं पा रहे ढंग से। तो क्या कहेंगे आप उस पर? उस पर ये कहेंगे कि भाई महंगाई तो होगी, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई होगी। अच्छा, महंगाई जनता बढ़ेगी तो होगी। हाँ, जनता रुक ना रही, जनता अनाज में बढ़ रही है, माल कम है। ये तो सरकार का काम होता है ना, ये तो व्यवस्थित करना सब कुछ। सरकार वहाँ में क्या करेगी भाई? क्यों नहीं करेगी? ये तो हमारी तुम्हारी बात है। आज जब जनसंख्या कम करो तो जनसंख्या को देश देंगे। सर अभी जैसे कि बहुत ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके कैसा चल रहा है आपका व्यापार? मीडियम चल रहा है। जैसे कि अभी महंगाई में मतलब लोग त्राही कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा अपनी रोटी के लिए परेशान हुए, सब्जी महंगा, सारी चीज़ें, दाल महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया है। तो आपके व्यापार मतलब बहुत मध्यम चल रहा है या बहुत ही बेकार? बहुत फर्क पड़ गया दुकानदारी, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। इसको देखते हो आप किसको वोट देंगे? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, तो माहौल देखा जाएगा कि जैसा माहौल होगा वैसा दिया जाएगा। माहौल जैसे जिसका ज़्यादा हल्ला होगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, हल्ले पे वोट देंगे? बेकार नहीं जाने देंगे। अच्छा, वोट हल्ले पे देंगे आप? हाँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इनकी जो व्यापारी इंसान है वो व्यापार उनका अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और आगे लोगों से पूछ लेते हैं कि उनका व्यापार कैसा चल रहा है। सर जैसे कि अभी कपड़ों पर GST लगने वाला है कुछ टाइम बाद ही, तो आपकी सेल पर उससे असर पड़ेगा? मैडम असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। हाँ पड़ेगा सर। और जैसे कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि आटा, दाल और सब्जी जो इंसान, गरीब इंसान खाता है, वो बहुत महंगी हो गई है ना, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम तो गलत है, ये तो महंगाई हो रही है।
महंगाई हो रही है, गलत हो रही है। तो इसी को देखते हैं, आप किसको वोट देंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं अभी, तो किसको वोट देंगे? मैडम वोट क्या देंगे? जो पहली महंगाई होगी क्या वोट दे बताओ किसी को? वोट नहीं देंगे आप? क्या वोट देंगे बताओ? पहले किसी को भी वोट नहीं देंगे? इतनी महंगाई कर दी, क्या वोट दे? किसको वोट दे? किसी का भरोसा है आज के टाइम में? सब महंगाई कर रहे थे। अच्छा, तो अभी जैसे कि बीजेपी सरकार में महंगाई है, उससे पहले भी महंगाई थी क्या? उससे पहले नहीं थी महंगाई थी। तो आप वोट किसको देंगे, यही तो पूछ रहे हैं। अब मैडम वही है, कांग्रेस को देंगे वोट, किसको देंगे? अच्छा, कांग्रेस को वोट दे। तो जैसा कि लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी को देंगे, कुछ लोग कांग्रेस को देंगे। और अभी कपड़ों पर भी 12% बढ़ने वाला है, जीएसटी लगने वाला 12%। और क्या कहते हैं, उस पर पेट्रोल पे भी कुछ जो उसके दाम हैं वो बहुत कम हुए हैं। और इतने सारे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, उसको देखते हुए वो लोग मिली जुली सी बातें कर रहे हैं कि इनको वोट देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं वोट ही नहीं देंगे। तो आगे और लोगों से पूछ लेते हैं एक आध और कि क्या कहना चाहेंगे वो लोग इस पे, और कृषि कानून जो वापसी हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। सर, जैसे कि अभी आपकी कपड़ों की दुकान है, अभी कपड़ों पे 12% जीएसटी लगने वाला है कुछ टाइम बाद, तो आपकी सेल पे असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मैडम। अभी कैसा चल रहा है? अभी तो खैर ऐसा नहीं चल रहा, मगर बहुत फर्क पड़ेगा। हमारा तो मार्जिन ही कम हो जाएगा। ग्राहक क्या मानता है इस बात को कि मतलब जीएसटी बढ़ा है? वो तो ये समझता है कुछ नहीं बढ़ा है, ग्राहक दुकानदारों ने बढ़ा दिया। अच्छा, जैसे कि अभी 12% और बाकी महंगाई जो है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। कपड़ों पे जीएसटी, पेट्रोल पे इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उसको आप कैसे, आपको कुछ असर पड़ रहा है आपके ऊपर, आपकी जेब पर? हमारी जेब पर तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जेब तो हमारी कट रही है। कैसे? क्योंकि ग्राहक तो सुनता ही नहीं है। हम कहीं उससे पैसे बढ़ रहे हैं, कह रहे वो तो पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं, तुम पे कहाँ बढ़ रहे हैं? जब कोई सामान आएगा पेट्रोल थ्रू या डीजल थ्रू आएगा, भाड़े में तो पैसे तो बढ़ ही जाएंगे। जी बिल्कुल। ग्राहक सुनता नहीं है इस बात को। हमारा किराया देना पड़ता है, यहाँ सब कुछ देना पड़ता है। उधर सभी बढ़ाने की करेंगे, हमारा किराया बढ़ाओ। इधर स्टाफ कहता है महंगाई बढ़ रही है तो हमारे पैसे बढ़ाओ। सबसे ज़्यादा फर्क तो हम पे ही पड़ता है। जैसे कि अभी आप ये सब कर रहे हैं, तो इसको देखते हो आप किसको वोट देंगे आगे? ये उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल घमासान मचा हुआ है राजनीतिक पार्टियों में, तो आप किसको वोट देंगे? जो सरकार चल रही है उसको तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब आप बीजेपी जो अभी चल रही है उसको वोट नहीं देंगे? तो योगी जी तो सबसे ज़्यादा तो हमको ही मार पड़ी है। सबसे ज़्यादा भोपाली लोगों पे क्या कहते हैं, हम पे तो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। हम कहाँ से वोट दे देंगे? सबसे ज़्यादा नुकसान लॉकडाउन लगा, हमारी दुकानें बंद रहीं, बिल देना पड़ा बिजली का। तो लॉकडाउन तो सर जैसे कि अभी कोरोना चला था, वो हमारे फेवर में लगा है सरकार के हिसाब से। सरकार के सारे हमारे फेवर में तो लगा है, और नुकसान तो हमको ही भुगतना पड़ा। सरकार ने हमको क्या दिया? हमें तो कुछ नहीं दिया। आपको कुछ नहीं मिला? जैसे कि अभी सरकार के सरकार ने कहा कि हम किराया माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। अभी कहीं हम परेशानी में लोन के लिए कोई वो करें तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे ये लाओ वो लाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, कहाँ से दिखाएं हम? महंगाई में कहाँ से लाएं? प्रॉपर्टी दिखाओ, कहाँ से प्रॉपर्टी लाएं? गोल्ड लोन ले लो। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन लगा था, उस पर सरकार ने बहुत सारे मतलब फैसले दिए थे कि बिजली बिल माफ़ होंगे, है ना, और गरीब लोगों को राशन मिलेगा। उनको राशन मिला भी बहुत लोगों को, है ना। और जैसे कि बिजली बिल माफ़ हो जाएंगे, किराया माफ़ है, वो जो रेहड़ी वाले हैं उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। उससे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहते, राशन बट रहा है मगर हम लोगों को क्या मिल रहा है? ना तो बिजली बिल माफ़ हुआ,